हेलो सर, खमा गणी राम जी राम। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर और हमने कल देखे थे अगर साइड बढ़ता है तो एरिया कितना बढ़ेगा। ये सब क्वेश्चन हमने लगाए थे। तो नहीं सॉरी, हाँ एरिया के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाए थे, कुछ पेरीमीटर के ऊपर लगाए थे। आज हम कुछ ऐसे ऐसे वाले पढ़ने वाले हैं जैसे अगर आपको ऐसे दे दे। देखो रेशियो मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको नाम बता दूं, रेशियो मेथड। ठीक है, हम रेशियो मेथड पढ़ेंगे। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन ये रेशियो मेथड क्यों यूज होता है? जब आपको ऐसे दिया हो 33:1/3%, या आपको ऐसे दिया हो 16:2/3%, या आपको दे दे 12.5%, तो इसमें तो अब आपको, अभी हम पढ़े थे 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, इसमें तो आसान था, हम दोनों को जोड़ते थे फिर इनको इंटू करते थे। लेकिन इनको तो हम जोड़ के इंटू कर नहीं सकते, तो इनमें ये रेशियो मेथड काम में आएगा। और कैसे, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन से समझाऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? बेस्ट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 33:1/3% and its height is reduced by 16:2/3%. Find the percentage change in area of triangle। क्या बोल रहा है? इसके आधार में, मतलब बेस में एक ट्राइंगल है, उसके बेस के अंदर 33:1/3% बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ती है मेरी? इसका अगर बेस बढ़ता है और उसकी ऊंचाई जो है वो 16:2/3% से डिक्रीज होती है। तो रेशियो कैसे यहाँ पे यूज करेंगे हम, ये देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये बेस हो गया और हमारा डिक्रीज क्या हो रही है, उसकी हाइट, और हम निकालना क्या है हमें, उसका एरिया। तो आपको बताइए एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट को इंटू करते हैं तो उसका त्रिभुज का सबको पता तो होगा ना, बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? 33:1, उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे? 1/3। तो बढ़ रहा है मतलब प्लस करेंगे, और इसका क्या होता था? 1/6। घट रहा है मतलब माइनस करेंगे। तो देखो पहले देखो यहाँ लिख लेती हूँ ओल्ड, यहाँ लिख लेती हूँ न्यू। तो पहले था अगर 3 था तो एक बढ़ गया मतलब 4। उसके बाद देखो पहले 6 था तो बाद में एक घट गया मतलब 5 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है ओवरऑल कितना बढ़ा और घटा है। तो देखो इसको 3 को इससे इंटू कर दो, 18। 4 को या 5 को इसको इंटू कर दो तो ये कितना हो गया? 20। कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है। कितने के ऊपर बढ़ा है? 18 के ऊपर, इंटू 100। तो देखो एक से काटो या 9, ये 9 वाली में कट गया, 2 से कट गया, 9 वाली में 18। ठीक है, तो 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू सबको पता होगी, 11:1/9% होती है। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आया ना हम रेशियो मेथड क्यों यूज करें? जब आपको ऐसे फ्रैक्शन में दिया हुआ हो ना, तो हम क्या करेंगे? 10%, 20% वैसे दिया हो तो हम जोड़ के और इंटू करके लेके आ सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे लेके आएंगे? इसके लाने के लिए तो हमें रेशियो चाहिए होगा। आपको समझ में आ गया होगा। मतलब देखो हम पहले करे थे ना, तब 10% दिया हुआ होता था, फिर 20% दिया हुआ होता था। फिर हमको इनका एरिया निकाल क्या करते थे? इन दोनों को पहले ऐड कर देते थे, 30 हो जाता था। फिर इन दोनों को इंटू कर देते थे, मतलब 200। तो पॉइंट के बाद 2 से क्या लिखते हैं? तो यहाँ 2 आ गया, तो कितना हो गया मेरा? 32%। ऐसे निकालते थे। लेकिन अब ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि अब मिक्स मतलब सॉरी, आपको ऐसे दिया हुआ 33:1/3%। अब क्या, तो इसको एड तो कैसे करोगे? इसलिए ऐसा रेशियो मेथड कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेस ऑफ ए ट्राइंगल इंक्रीज बाई 16:2/3% एंड इट्स हाइट ऑफ रिड्यूस बाई 33:1/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। वापस देखो थोड़ा थोड़ा वैसे ही है, पर क्या है, थोड़ा सा चेंज है। देखो सबसे पहले इसका बेस लिख देंगे, फिर इसकी हाइट लिख देंगे। ठीक है, फिर ओल्ड, फिर न्यू लिख देंगे। ठीक है, नीचे हम एरिया लिख देंगे। एक त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है? उसकी जो बेस है वो 16:2/3% बढ़ी है। 16:2/3 की परसेंटेज वैल्यू सबको पता होगी, 1/6 बढ़ी है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, और आपको उसके बाद क्या बोल रहा है? उसकी जो हाइट है उसके 33:1/3% से कम हुई है, मतलब घटी है, ये बड़ी है। ठीक है, कम हुई है तो क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस का लिखेंगे। ठीक है, तो देखो जो उसकी बेस था वो पहले 6 था तो बढ़ के एक और हो गया, तो मतलब कितना हो गया? 7। 6 में एक जोड़ देंगे। पहले उसकी हाइट जो थी 3 थी तो एक कम होगी, मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करो, 18, 14। तो ओवरऑल कमी आई है या बढ़ा है? कम हुआ है। कितना? 4 कम हुआ है। 18 के ऊपर इंटू करेंगे 100 से, तो ये 9 वारी में और ये 50 वारी में। अब 50 से इंटू कर दो तो 200/9। इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 देखो कैसे लिख सकते हैं? 22:2/9%। पर कैसे, मैं आपको बता दूं ये कैसे हुआ।
देखो 200 बटा 9, 9 से कटा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 वाली में वापस 2 गया, 2 वाली फिर 18, पीछे कितना बचा 2, वो ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया 9%। समझ में आ गया? ऐसे ये हो गया ऑप्शन। ऑप्शन मेरे यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं मिक्स मेथड के ऊपर। थोड़ा सा नया टाइप है, सुनना क्या है। Length of rectangle is increased by 50%, then its area is increased by 20%. Find effect on width of the triangle, rectangle सॉरी, है ना। बोला एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके पहले लिखेंगे हम, क्या लिखते थे ओल्ड, फिर हम लिखते थे न्यू। अब उसके अंदर क्या बोला है आपको, हम इसकी एक तो इसकी देखो, एक तो लेंथ का बारे में बताया है, और हमें पूछा क्या है उसकी ब्रेथ कितनी बढ़ेगी, लेंथ और ब्रेथ, और नीचे एरिया। ठीक है, लेंथ के बारे में क्या बोल रहा है, उसकी 50% लेंथ बढ़ जाती है, 50% बढ़ जाती है। 50% कैसे लिखते हैं, 1/2 बढ़ जाती है, मतलब प्लस, तो 2 थी 3 हो गई। ठीक है, और एरिया के बारे में आपको क्या बोल रहा है, 20% बढ़ जाता है। ब्रेथ के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, और जो हमें एरिया के बारे में हमें बोला हुआ है कि 20% बढ़ जाता है, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा। 20% जो लिखते हैं 1/5 लिखते हैं, बढ़ जाता है मतलब प्लस। पहले 5 थी तो बाद में 6 हो गई। ये वाली, ये निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डिस्काउंट वाले चैप्टर में बहुत सारा में क्या करते हैं, 5 को ऊपर लिखेंगे और इसकी अपोजिट साइड को इससे इंटू कर देंगे, फिर 6 को ऊपर लिखेंगे और इसके ऊपर अपोजिट साइड वाले को इससे इंटू कर देंगे। तो देखो, अगर इससे कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कर दो इंटू, तो ये हो गया 15 और ये होगा 12। कितना कम हुआ है, देखो ब्रेथ कितनी कम हुई है, 3 कम हुई है। 15 के ऊपर इंटू कर देंगे 100, तीनों पंजे 15, 1/5 इंटू 100, आपको पता ही 20% होता है। डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज मेरा 20%। डिक्रीज क्यों, क्योंकि कम हुआ है, 15 से 12 कम हो रहा है ना, 3 कम हो रहा है मेरा, तो कम हो रहा है इसलिए मेरा ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज 20%। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, ऑप्शन मेरा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो द एरिया ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 69%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट। क्या बोल रहा है, उसका एरिया जो है, किसी की रेडियस कितने परसेंट बढ़ जाती है, रेडियस कितने परसेंट बढ़ जाती है, कि जो उसका एरिया जो है वो 69% बढ़ गया, 69% बढ़ गया एरिया। इसको बताने से पहले आपको मैं बता दूं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको क्या करना होता है, इनका क्यूब निकालना होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर बोले 69% से एरिया बढ़ा है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, वो आप देख लो यहाँ पे साइड में। मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मेरी कोई साइड है, ठीक है, साइड है, या फिर साइड ना बोल के रेडियस लेते हैं, वो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मेरी रेडियस 10% से बढ़ जाती है, ठीक है, 10% से बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 10% को 2 बार लिख देते हैं। तो इन दोनों को, अब इन दोनों को कैसे निकालते थे, आप देखो, जैसे मतलब 10% से बढ़ जाती है, तो मतलब पहले 100 थी, ठीक है, बाद में कितनी बढ़ गई मेरी, 10% से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 110। ठीक है, अब इसमें हम निकालते थे ना, तो क्या करते थे, इनको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इनकी जो बढ़ती थी ना, जैसे रेडियस की 10% से बढ़ गई है, तो आप इनका स्क्वायर कर लो। तो अगर हम इनका देखो, ये जो होता था ना, ये इनका स्क्वायर करके भी हम निकालते थे, तो ये तो 0 से 0 हट गया, और इनका स्क्वायर कर लेते थे, तो 100 हो गया और 121 हो गया। ये मेरी क्या आ गई, एरिया। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको रेडियस बता दे और फिर आपको एरिया, रेडियस बता के एरिया पूछे, तो ये होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देती हूँ, मैं आपको ऐसे बोलूँ, एग्जाम्पल सेम है मेरा, मैं बोल दूँ जो मेरा एरिया है ना, वो पहले 100 था, बाद में 121 हो गया, ठीक है, 21% बढ़ गया, या ऐसे बोल दो 21% मेरा एरिया बढ़ गया था। ठीक है, ये बढ़ गया था, तो मुझे बताओ रेडियस मेरी कितने परसेंट बढ़ी और क्या हुआ। ठीक है, ये पूछा होगा, तो इसमें क्या होता है, इसका रूट कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 100 का रूट 10 का नहीं, ये 100 रूट है, ये 10 का होता है,
और ये 121 11 का होता है। तो पहले 10 था, बाद में 11 हो गया, आ गया। वैसे ही वहां पे करना है। तो आपको देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो देखो एरिया में मतलब पहले क्या था 100 था, तो बाद में 69% बढ़ा है ना, तो क्या लिखेंगे 169, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। अब देखो क्या होता था, मैंने क्या बोला, इसका रूट निकालना होता था। तो देखो रूट कर लो, क्योंकि इसकी रेडियस निकालनी है तो रूट करेंगे हम। तो ये तो 10 का हो गया, और 169 ये किसका हो गया, मेरा 13 का हो जाएगा ये मेरा। तो कितना बड़ा है, देखो मेरा 3 बड़ा है, किसके ऊपर बड़ा है, 10 के ऊपर, इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, कितना 30%। तो रेडियस मेरी कितनी बढ़ जाएगी, रेडियस मेरी जो इंक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब अब देखो, आप ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको रेडियस देके एरिया पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, ये याद रख लो, या नोट बना के लिख दो, नोट बना के नोटबुक में लिख दो कि जब भी आपको रेडियस देख के एरिया पूछे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी एक्स संख्या होगी ना उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर एरिया देकर रेडियस पूछे तो रूट कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये आप नोट बना के लिख लो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 44%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट। क्या बोला है, वापस आपको एरिया देके उसका रेडियस पूछा है, तो एरिया क्या बोल रहा है, 44% बढ़ रहा है मेरा। तो देखो अगर पहले मेरा 100 था, तो 44 मतलब 144 हो गया, इतना मेरा बढ़ रहा है। तो मुझसे क्या पूछा है, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना इसका रूट कर दो। तो ये किसका है, 10 का, ये किसका है, 12 का, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, और ये 20% मेरा आंसर क्या आ गया मेरा, बी, ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 32.25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। सबसे पहले आपको देखो इसके अंदर स्क्वायर और क्यूब सब याद होने चाहिए। आपको स्क्वायर याद हो गए तभी आप अच्छे से लेके आओगे। आपको देखो कम से कम 40 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, सही रहेगा। अब आपको क्या बोला है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, पहले 100 था, फिर 132.25 बढ़ गया, ठीक है। ये क्या है, मेरा एरिया दिया हुआ है। पूछा मुझसे क्या है, एरिया देकर हमसे यहाँ पे पूछा है कि उसकी साइड्स कितनी होगी। तो साइड्स निकालने के लिए आपको पता ही है इसका, हम रूट रूट कर देते हैं इनको। तो देखो पॉइंट हटा इधर से, तो यहाँ जीरो जीरो आ गया। पहले कट रहा है तो पहले आसान कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 25 से काटा तो 100 4 बारी में और 2 जीरो, ठीक है। फिर वापस देखो 25 से काटा तो 125 5 बारी में, बचा मेरा कितना, 5 7 7, ठीक है। 50 2 बारी में, और 22 उधर चला गया, तो ये 225 9 बारी में, ठीक है। फिर देखो 400 और 529, कुछ याद आया देख के, इनका रूट करोगे आप तो देखो ये है 20 का और ये है 23 का रूट, ठीक है। तो आप देखो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, इंटू 100, जीरो से जीरो खत्म, 2 से 5 बारी में 15%, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। 15%, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, सीपीयू में आया हुआ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाई, क्या बोल रहे हैं, 19% कम हो जाता है क्षेत्रफल। तो मेरा उसका क्या होगा, विकर्ण कितना कम होगा। तो आपको बताया मैंने, अगर आपको एरिया देके पूछे तो क्या करना होता है इनका, इनका आप क्या करते थे, रूट कर देते, तो हमें आंसर मिल जाता है। 19% कम हो गया, मतलब देखो 100 था तो 19 कम मतलब 21 हो गया। तो इनका रूट तो देख के ही पता चल गया, ये 10 का, ये 9 का, कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इंटू 100, कितना कम हो गया, 10%। डायगोनल कितना कम हुआ था मेरा, 10%। आंसर आ गया बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, अब 3D के ऊपर। अब इंक्रीज डिक्रीज और वॉल्यूम, उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या है मेरा। लेंथ ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20%, सॉरी, is increased by 30% and height is decreased by 50%, find the effect of volume। ठीक है, क्या बोल, ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये है वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको आता ही होगा, LBH। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है, आप सबको ये तो पता होगा, घनत्व का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको पता है क्या है हमारा, तो उसके हिसाब से अब देखो आप क्या बोला है। सबसे पहले आपकी क्या बड़ी है, लेंथ बड़ी है, उसके बाद विड्थ बड़ी है और हाइट कम हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ओल्ड लिखेंगे फिर न्यू लिखेंगे, फिर लेंथ ब्रेथ हाइट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, लेंथ जो मेरी है वो 20% बड़ी है, ब्रेथ मेरी 30% बड़ी है, और हाइट मेरी कितना है, 50% कम हुई है। ठीक है, तो बड़ी है और बाद में हाइट जो है वो मेरी कम हुई है। तो क्या हो गया देखो, 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5, बड़ा है तो प्लस, 30% का लिखते हैं 3/10, प्लस में 50% का हम क्या लिखते हैं 1/2, कम हुआ है तो ये माइनस में, याद रखना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 थी तो एक बढ़ गई मतलब 6 हो गई। ठीक है, फिर 10 थी तो 3 और बढ़ गई मतलब 13 हो गई, उसके बाद 2 थी, एक कम हो गई मतलब क्या बच गई, 1 हो गई। ठीक है, तो देख 5 को इससे इंटू किया 50, और 50 को 2 से इंटू किया तो 100। ठीक है, फिर 13 को 6 से इंटू किया 78, 73 तो ये हो गया 78। ठीक है, कितना कम हुआ है देखो, 22 कम हुआ है 100 के ऊपर, इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे, 100 से 100 कट गया, 22% डिक्रीज, वॉल्यूम मेरी 22% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट मेरा क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, सब बड़ा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी, तो 10% से मेरी बढ़ रही है, तो मुझे क्या करना है, उसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, LBH, वॉल्यूम का नाप का। ठीक है, तो ओल्ड लिखेंगे फिर न्यू लिखेंगे, फिर लेंथ ब्रेथ और उसकी हाइट, नीचे हो गया वॉल्यूम। क्या बोला, सब भी 10% से बढ़ रहे, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता होगी 1/10 होती है, बढ़ रही है तो प्लस हो गया। तो अगर पहले ये 10 थी तो ये 11 होगी, तो ब्रेथ भी 10 थी फिर 11 हो गई, और उसकी हाइट भी 10 थी तो बाद में और बढ़ के कितनी हो गई, ये भी 11 हो गई। तो अब देखो, अब जब हम इसको करेंगे तो इसको 10 से इंटू करो 100, वापस इससे इंटू करोगे तो 1000 हो गया, इसको इससे इंटू करोगे 121 और वापस इससे इंटू करोगे तो 1331। ठीक है, कितना बढ़ा है मेरा, 331 बढ़ा है, देखो कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक ही जीरो हटेगा तो पॉइंट हो जाएगा, तो 33.1%, वॉल्यूम कितना बढ़ा है, 33.1%, ये मेरा इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी जोधपुर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, a length and breadth of a cube are increased by 10% and 20% respectively, and its height is decreased by 20%, the percentage increase in the volume of the cubed। ठीक है, क्या बोला है, उसकी लंबाई चौड़ाई तो 10% से बढ़ती है, 10% और 20% से, और उसकी ऊंचाई 20% से कम होती है, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH, पहले ओल्ड लिखेंगे फिर हम न्यू लिखेंगे। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट और इन तीनों को इंटू करके वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला है, क्या बढ़ा है मेरा, मेरी लेंथ है वो 10% से, ठीक है, लेंथ मेरी 10% से बढ़ जाती है, ब्रेथ मेरी 20% से बढ़ जाती है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, और हाइट मेरी कितने परसेंट से कम हो जाती है, मेरी हाइट जो मेरी कम हो जाती है वो है 20% से, तो ये मेरी 20% से कम हो जाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 1/10 लिखते हैं प्लस में,
क्या लिखेंगे 1/5, ये प्लस का क्योंकि बड़ा है, उसके बाद 1/5 माइनस का क्योंकि घटा है, ठीक है। पहले 10 थी तो 1 बढ़ गई 11 हो गई, उसके बाद 5 थी तो बढ़ के 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद 5 थी घट के 1 कम हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो अब ये ऐसा आ गया, अब इसको क्या करना है, इंटू करके हम इसका इसका फॉर्मूला कहेंगे। अगर इससे कट रहा है तो काट दो, देखो ये 2 वाली में और ये 5 वाली में, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। 5 को 5 से इंटू किया 25, 25 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा मेरा, 25, हाँ 125, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, देखो 66 और 66 को इंटू करोगे तो 120 और 12 तो 132, 132 कितना आ जाएगा मेरा 132, ठीक है। तो ये मेरा 132, तो देखो कितना बड़ा है 5 और ये 7 बड़ा है किसके ऊपर 125 के ऊपर, इंटू 100। ये कितनी वारी में 5 वारी में 25 है, ये 4 वारी में, ठीक है। 28/5 वापस देखो 25 5 वाली में कट रहा है, 3 बच गया, पॉइंट के बाद 0, 5.5 30, 6.5 सॉरी 5.6%, या ऐसे निकाल के ना निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 28 है तो कितनी बार में कट रहा है 5 बार में, बच्चा कितना 3 ऊपर लिख देंगे, नीचे कितना 5 का 5, तो 5:3/5% ऐसे मेरे को दिया हुआ है, तो ऑप्शन मेरा डी वो हो जाएगा सही। ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट। अगर देखो अब इसके अंदर वॉल्यूम देके आपको हाइट ब्रेथ या लेंथ पूछते तो वो कैसे करेंगे, हम वो क्वेश्चन एक समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले आपको मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि अगर अगर आपको वॉल्यूम देके आपको उसकी हाइट पूछ ले तो वो हम वॉल्यूम देके जब आपको पूछेगा तो हम वो कैसे करेंगे, तो देखो एल बी एच और ये वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको ऐसे बोल दूं कि वॉल्यूम जो मेरा है 7:6 है, 7:6 है, और जो मेरी लेंथ है ना वो मेरी 3:4 है, ठीक है। ये ओल्ड और ये मेरी न्यू, ठीक है। और ब्रेथ मेरी जो है 2:5 है। तो मुझे ये बताओ मेरी हाइट कितनी होगी, तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया इसको ऊपर लाएंगे तो 7 लिख दिया, फिर इधर वाली संख्या से इनको इंटू करेंगे इन दोनों से ना, तो इंटू 5:4, फिर रेशो लिखा, फिर इसको वापस ऊपर लिखेंगे तो 6:2:3, तो देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 से ये 2 वाली में, ठीक है, वापस 2 से ये 3 वाली में, ठीक है। तो कितना हो गया मेरा 35, ये 7 × 5 35 और 3 × 3 9, तो देखो बड़ा कम हुआ वो भी मेरा कितना कम हो गया, देखो ये मेरा 26 कम हुआ है, किससे कितने के ऊपर 35 के ऊपर कम हुआ है, ठीक है, इंटू 100 कर दो। तो ऐसे हम इसको लेके आएंगे परसेंटेज से, ठीक है। तो अब इसको भी आप कैसे कर सकते हैं, रेशियो पूछेगा तो रेशियो बता दोगे आप 35:9, ठीक है। और आपको परसेंटेज पूछेगा तो आप काट छाट करके वो भी ला सकते हो, 7 वाली मैंने ये 2 वाली मैंने, फिर आप और इसको काट के जो भी होगा पॉइंट आएगा वो वैसे आंसर लेके आ सकते हो। एक और एग्जांपल समझा देती हूँ, जैसे देखो आपको दे दे 7 और ये 3, ये ओल्ड और ये न्यू, जैसे आपको जैसे मैं बोल दूं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे दे आपको, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ, और ये ऐसे बोल दे उसका एरिया है वो 2:11 है, ये एरिया, ये लेंथ और ब्रेथ आपको पूछे तो देखो 2 को ऊपर लिख देंगे, इंटू इससे 3 से कर देंगे, फिर 11 को ऊपर लिखेंगे, इंटू उसको 7 से करेंगे। कट रहा है तो काट दो, कट नहीं रहा है तो क्या करोगे 3 × 2 6, ठीक है, और 11 कैसे करोगे 77, ठीक है। तो कम कितना नहीं सॉरी बढ़ कितना रहा है 71, रेशियो पूछे तो बोल बता देना 6:77 आ जाएगा, और अगर परसेंटेज पूछे कितना बढ़ा तो 6 के ऊपर बढ़ा इंटू 100, ये काट छाट करके इसको भी आंसर में लेके आ सकते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि इसको आप और अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ए क्यूब ऑफ लैंड इज डिक्रीज बाय 25%, ब्रेथ इज केप्ट अनचेंज्ड बाय हाउ मच परसेंट, हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। बोल रहा है उसकी लंबाई 25% कम कर दी जाए, वो चौड़ाई को बदला दी जाए मतलब 1:1 होगा, पहले भी 100 था बाद भी 100, मतलब 1:1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है उसकी वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट मतलब बराबर हो, परिवर्तित नहीं हो, तो आपसे ऐसे बोल रहा है उसकी जो हाइट है उसमें कितने परसेंटेज का
इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ है कितना हुआ है वो आपसे पूछा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे पहले ये देखो, जब भी आपको बोलना अपरिवर्तित मतलब बराबर है, पहले भी 1 था अब भी 1 है, जब इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, जब भी आपको दिया हो ना अनचेंज मतलब 1:1 होगा, हमेशा याद रखना। जब भी अनचेंज बोले रेशियो में कभी ये बोल देना अनचेंज, अनचेंज या अपरिवर्तित, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, समझ लेना ठीक है, जिस भी बात में करें। आपको क्या बोला, अब देखो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी हाइट, ठीक है, ओल्ड और ये न्यू। जो मेरी लेंथ है उसके बारे में बोल रहा है 25%, 25% है मेरी, ये क्या हो जाती है मेरी, ये कम हो जाते हैं, तो 25% का क्या लिखते हैं हम 1/4, कम मतलब माइनस में लिखेंगे, ठीक है। और ब्रेथ है वो नो चेंज है, नो चेंज या अनचेंज, ठीक है। उसके बाद हाइट का आपको पूछा है और वॉल्यूम का आपको बता रखा है, वॉल्यूम बोल रहा है अनचेंज, ये भी नो चेंज, तो नो चेंज जहाँ भी आया हुआ है वहां हम क्या लिखेंगे 1:1 लिखेंगे, तो 1:1, इसमें भी नो चेंज है तो 1:1, ठीक है। इसका बोला है पहले 4 थी तो -1 तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये हाइट निकालने क्या करेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, उधर वाली साइड से इंटू करेंगे तो 1 × 3, ठीक है। फिर इसको वापस ऐसे लिखेंगे 1 × 1 × 4, ठीक है। तो 1 1 का तो कोई रोल नहीं है, तो 3 से ये 4 हो गई, तो कितना चेंज हुआ है देखो, एक बढ़ी है, एक बढ़ी है 3 के ऊपर इंटू 100, तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद होगी 33:1/3%, तो ऑप्शन मेरा क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी सही, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बेसिक से बिल्कुल सारी बातें समझाते हैं और सबसे शॉर्टकट जो ट्रिक होती है, जो आसानी से आंसर आ सकता है, वो तरीके हम आपको समझाते हैं। तो इसलिए हमारी क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको पता ही है सबको, 33.33%, ये सबको बता रखा है मैंने बहुत बारी, पता होगा आपको, ठीक है। थैंक यू। खमा गणी, राम जी राम।